Hello dear students or friends, welcome back to my channel Rahul English Study. Dear students, now we discuss 40 questions on John Milton. Friends, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द म्यूजिक ऑफ मिल्टन वर्ड्स. मिल्टन के शब्दों को संगीत किसने लिखा? हैंडी ने. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर टू हु रोट द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता किसने लिखी? तो ये लिखी थी जॉन मिल्टन ने. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट टाइप ऑफ पोएम इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस. व्हाट टाइप ऑफ पोएम इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस किस प्रकार की कविता है? तो ये पैट्रार्कन सोनेट है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता की राइम स्कीम क्या है? तो इसकी राइम स्कीम है ABBA CDE. इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 विच मीटर इज यूज्ड इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता में किस मीटर का प्रयोग किया गया है? तो ये आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6 एट व्हाट एज जॉन मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड. जॉन मिल्टन किस उम्र में पूरी तरह अंधे हो गए थे? तो ये हुए थे 44 ईयर्स में. 44 ईयर्स में. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट. पोस्ट का मीनिंग क्या होगा? इन द लाइन. इन लाइनों में पोस्ट की मीनिंग क्या होगी? एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट. इन पंक्तियों में पोस्ट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पोस्ट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अनयूज्ड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइट. इस विशाल एवं अंधेरी दुनिया में मेरे दिन. इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है मेटाफॉर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9 विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन्स दो माई सॉल मोर बेंट. क्योंकि हालांकि मेरी आत्मा झुकी हुई है. अधिक झुकी है. मेरी आत्मा अधिक झुकी है. टू सर्व देयर विद माई मेकर. मेरे निर्माता की सेवा करने के लिए. पंक्तियों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग हुआ है? तो इसमें भी मेटाफॉर का प्रयोग हुआ है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर
Question number 10. Which figure of speech is used in the line but patience to prevent that murder यहाँ मर्डर नहीं है, मरमर है। यहाँ मरमर, MURMER, मरमर। मरमर soon replies, मरमर soon replies, लेकिन उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य जल्द ही जवाब देता है। धैर्य जल्द ही जवाब देता है। क्या होगा आंसर? तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुशर, टेट्राचॉर्डन एंड कोलेस्टेरियन are the 4 tracts on divorce. Who wrote them? तलाक का सिद्धांत और अनुशासन, मार्टिन बुशर का निर्णय, टेट्राचॉर्डन और कोलास्टेरियन। तलाक पर 4 पथ हैं। किसने उन्हें लिखा है? क्या होगा आंसर? तो इसको मिल्टन ने लिखा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। मिल्टन टॉक्स ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ बुक्स विद पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। Where does he talks? क्या होगा आंसर? मिल्टन व्यक्तिगत संपर्क और व्यवहारिक अनुभव के साथ पुस्तकों के पूरक की बात करते हैं। तो वह किसकी बात करते हैं? शिक्षा की, ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 'The title of Areopagitica is derived from a speech which was addressed to the Athenian court of the Areopagus. The speech was addressed by, ये स्पीच तो इसका आंसर करना है एरियोपेडिका का शीर्षक एक भाषण से लिया गया है जिसे एरियोपैगस के एथेनियन दरबार को संबोधित किया गया है। भाषण संबोधित किया गया था बाई किसके द्वारा? तो ये आइसोक्रेट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाई आइसोक्रेट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। चार्ल्स फर्स्ट was beheaded in
क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? चार्ल्स का सिर कलम किया गया था 1649। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर मिल्टन ने यह कार केवल चार्ल्स के मिल्टन wrote this work only to calm down the public's reaction of fear to the beheading of Charles. Which work is this? आंसर करेंगे। मिल्टन ने यह कार केवल चार्ल्स के सिर काटने के प्रति जनता की प्रतिक्रिया को शांत करने के लिए लिखा था। यह कौन सा वर्क है? यह कौन सा वर्क है? आंसर करेंगे तो यह है ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। राजाओं और मजिस्ट्रेटों के कार्यकाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। Who stood for an austere, high-principled, God-fearing and blameless kind of life? एक कठोर उच्च सिद्धांत, ईश्वर से डरने वाले और निर्दोष प्रकार के जीवन के लिए कौन खड़ा था? आंसर करेंगे द प्यूरिटन्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ की उम्र के दौरान द प्यूरिटन्स वर इन, प्यूरिटन के लोग थे मेजॉरिटी, माइनॉरिटी। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यक में, अल्पसंख्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। लव वर्च्यू, प्रेम पुण्य। सी एलोन इज फ्री, वह अकेली स्वतंत्र है। सी कैन टीच, ये हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्फेरी चाइम। यहाँ मिस्टेक है ना, स्फेरी चाइम, यहाँ मिस्टेक हो गई है, चाइम है यहाँ, CHIM, काइम पड़ी है चाइम। ऑफ ए वर्ट्यू फेबल वर्क, heaven itself would stoop to her। वह तुम्हें सिखा सकती है। सी कैन टीच यू, टीच हाउ टू क्लाइम, वह तुम्हें सिखा सकती है कि गोलाकार झंकार से ऊपर कैसे चढ़ना है। या यहाँ और है, या और इफ वर्ट्यू फेबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर। या पुण्य कमजोर थे, स्वर्ग ही उसके पास झुक जाएगा। ये पंक्तियाँ कहाँ अपीयर होती हैं? वेयर दीज लाइन्स अपीयर्स, ये पंक्तियाँ कहाँ अपीयर होती हैं? तो ये पंक्तियाँ अपीयर होती हैं
cosmos. Option C is correct. Question number 19. Let us reign in hell. स्टेटमेंट किसका है ये? आइए हम नर्क में शासन करें. सिंस देयर इज मोर कंटेंट, चूंकि स्वतंत्रता में जीने के लिए अधिक सामग्री है. टू लाइव इन लिबर्टी दो ऑल कंडेम्ड, हालांकि सभी की निंदा की गई है, क्योंकि देन एज हिज वैजिल्स ब्लेस्ड, क्योंकि उनके जागीरदार आशीर्वाद देते हैं. हु स्पीक दिस लाइन्स, ये लाइन्स किसने कही हैं, ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? आंसर करेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? तो ये पंक्तियाँ लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 4 में कही गई हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. In an international congress of poets, Milton and Shakespeare would represent the English nations. Who said? कवियों की एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में कवियों की एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल्टन और शेक्सपियर अंग्रेजी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे. हु सेड, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है मार्क पैटिसन ने. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. Which figure of speech is used in the line? इन लाइनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है? दे आल्सो सर्व, वे सेवा करते हैं. हु स्टैंड एंड वेट, जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? तो जॉन मिल्टन का बॉर्न कब हुआ था? तो जॉन मिल्टन का बॉर्न 9 दिसंबर 1608. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर, वेयर डिड जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन बॉर्न इन लंदन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर, which school did John Milton attend? Which school John Milton did John Milton attend? तो स्कूल अगर पूछा जाए किस स्कूल को जॉन मिल्टन ने अटेंड किया था, अर्थात किस स्कूल में जॉन मिल्टन ने पढ़ाई की थी, तो उसका आंसर होगा एस.टी. पॉल्स स्कूल. क्या होगा? एस.टी. पॉल्स स्कूल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन
विच कॉलेज डिड जॉन मिल्टन, अगर कॉलेज पूछा जाए तो जॉन मिल्टन अटेंड, तो कॉलेज पूछा जाए तो इसके लिए कॉलेज कौन सा कॉलेज होगा? क्राइस्ट कॉलेज, क्राइस्ट कॉलेज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, जॉन मिल्टन वाज 34 when he married Mary Powell. How old was she? जॉन मिल्टन 34 वर्ष के थे जब उन्होंने मैरी पावल से शादी की, तो उनकी आयु कितनी थी? यानी मैरी पावल की आयु कितनी थी? तो मैरी पावल की आयु 17 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did John Milton publish Tenor of Kings and Magistrates? ये कब पब्लिश की गई थी? टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, राजाओं और मजिस्ट्रेटों का कार्यकाल कब पब्लिश की गई थी? तो टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स पब्लिश की गई थी 1649 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, इन हुज मेमोरी डिड मिल्टन राइट मैकथॉट मीथॉट? मेथॉट लिखा था, मिथॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड संत। मिल्टन ने किसकी याद में मेथॉड लिखा था? मैंने अपने दिवंगत संत को देखा था। आई सा माई लेट एस्पाउस्ड संत, मैंने अपने दिवंगत संत को देखा था। तो ये किसकी याद में लिखा था? तो ये लिखा था कैथरीन वुडकॉक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी? तो ये कब पब्लिश हुई थी पैराडाइज लॉस्ट? आंसर करना है। तो ये हुई थी 1667 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाज पैराडाइज रीगेंड पब्लिश्ड? पैराडाइज रीगेंड कब पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी 1671 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, मिल्टन was a passionate man who lived in passionate times. मिल्टन एक भावुक व्यक्ति थे जो भावुक समय में रहते थे। हु सेड, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन बैली ने, जॉन बैली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, नॉर सेकंड ही, ना ही दूसरा वह, दैट रॉड समलाइम अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी
जो एक्सटेसी के सैरभ पंखों पर उदात्त सवार हुआ। डॉट डॉट ही सा, उसने देखा, बट लेकिन, ब्लास्टेड विद एक्सेस ऑफ लाइट, क्लोज दिस आइज इन एंडलेस नाइट। लेकिन उसने देखा, लेकिन अधिक प्रकाश के साथ अंतहीन रात में अपनी आंखें बंद कर लीं। Who said this about Milton? अबाउट मिल्टन के बारे में ऐसा किसने कहा था? आंसर करेंगे, किसने कहा था? तो ये कहा था ग्रे ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। Question number 33. Milton is rightly and judiciously classified with the two great epic poets of the world, Homer and Virgil. This statement is of, ये स्टेटमेंट किसका है? मिल्टन को दुनिया के दो महान महाकाव्य कवियों होमर और वर्जिल के साथ सही और विवेकपूर्ण तरीके से वर्गीकृत किया गया है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट्स है प्रोफेसर डॉब्सन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34. Who appointed Milton to the post of Latin secretary? लैटिन सेक्रेटरी का पद मिल्टन को किसने नियुक्त किया था? लैटिन सेक्रेटरी के पद पर मिल्टन को किसने नियुक्त किया था? तो ये किया था क्रोमवेल ने। क्रोमवेल ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, इफ मिल्टन वाज अ प्यूरिटन, he was also more than a Puritan. This statement is of, यह स्टेटमेंट किसका है? यदि मिल्टन एक प्यूरिटन थे तो वह भी इससे कहीं अधिक प्यूरिटन थे। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो दिस स्टेटमेंट ऑफ इज ऑफ हैचिंसन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वेंट ऑफ गॉड, भगवान के सेवक। वेल डन, वेल हैस्ट, दो फाउट। अच्छा किया, तुमने लड़ाई लड़ी। द बेटर फाइट, बेहतर लड़ाई। हु सिंगल हैस्ट मेंटेन्ड अगेंस्ट रिवोल्ट्स मल्टीट्यूड्स दैन दे इन आर्म्स, जिसने अकेले ही आर्म्स में विद्रोही भीड़ के खिलाफ बनाए रखा है। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइन्स किसमें दिखाई देती हैं? तो ये लाइन्स दिखाई देती हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक 6 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी
Living at this hour England hath need of thee. Who said these lines about Milton? आंसर करना है। क्या होगा आंसर? मिल्टन आपको इस समय इंग्लैंड में रहना चाहिए, जिसे आपकी आवश्यकता है। ये लाइनें, ये पंक्तियाँ मिल्टन के बारे में किसने कही हैं? तो ये कही हैं वर्ड्सवर्थ ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। ओ माइटी माउथ inventor of हारमोनीस। ओ सामंजस्य के शक्तिशाली मुंह आविष्कारक। ओ स्किल टू सिंग ऑफ टाइम एंड इटर्निटी, गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन, a name to resound for ages. Who praised Milton here? मिल्टन की किसने यहाँ प्रशंसा की है? ओ स्किल टू ऑफ टाइम, ओ समय और अनंत काल के गायन के लिए कुशल इंग्लैंड। मिल्टन की ईश्वर प्रदत्त आवाज, युगों तक गूंजने वाला नाम। यहाँ किसने प्रशंसा की है? इस तरह की प्रशंसा किसने की है? तो ये की है ब्राउनिंग ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। दे आर द ओरिजिनल मैन, बोमैन नॉट टाइप्स। दे आर द ओरिजिनल मैन एंड बोमैन नॉट टाइप्स। वे मूल पुरुष और महिला हैं। नॉट टाइप्स बट, प्रकार नहीं बल्कि प्रोटोटाइप्स। इफ दे वर नॉट सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, दे वुड नॉट बी एडम और एंड ईव। हु सेड अबाउट एडम एंड ईव? एडम और ईव के बारे में ऐसा किसने कहा है? किसने कहा है? आंसर करना है। आंसर करेंगे। वे मूल पुरुष और महिला हैं, प्रकार नहीं बल्कि प्रोटोटाइप हैं। यदि उन्हें सामान्य मानवता से अलग नहीं किया जाता तो आदम हवा नहीं होते। किसने कहा है? ये कहा है टी.एस. इलियट ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। टू लिव विद मिल्टन इज नेसेसरली टू अर्न। मिल्टन के साथ रहने के लिए आवश्यक रूप से यह अर्जित करना है। दैट की द आर्ट ऑफ पोइट्री, कि कविता की कला, इज नॉट ट्राइवियलिटी, कोई तुच्छता नहीं है। नो मेयर अमाउंसमेंट बट ए हाई एंड ग्रेव थिंग, ए थिंग ऑफ द choicest discipline of phrase, the first craftsmanship of structure, the most nobly ordered music of sound.
हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट किसने किया है? बल्कि, बट ए हाई एंड ग्रेव, बल्कि उच्च और गंभीर चीज है, वाक्यांश के सबसे अच्छे अनुशासन की चीज है, संरचना की पहली शिल्प कौशल है, ध्वनि। हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट किसने किया है? तो ये कमेंट किया है बेली ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन पर डिस्कस किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा ताकि इस तरह की वीडियो और भी हम लाते रहें, हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।